हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मिक्स ग्रेन की रोटी जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो आप इसे जरूर बनाना। इसको बनाना बताते हैं, इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसको कैसे पिसवा के लाना है, कैसे रोटी बनानी है और किसके साथ खाना है, ये भी हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तो आप मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मल्टीग्रेन आटा, इस आटे की खासियत ये है कि इसमें कैल्शियम, फाइबर, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स ये बहुत ही ज्यादा जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वो इसमें सब तरह के गुण पाए जाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले रागी लेंगे। रागी यानी इसको माल भी बोलते हैं, नाचनी भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रागी बोलते हैं। रागी हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और आयरन के गुणों से भी भरपूर है। जिनको रक्त अल्पता की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। ये हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में भी बहुत सहायक है और ये डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें उच्च तरह का पैनेफिनॉल होता है जिससे डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। इसमें अनसैचुरेटेड फैट भी होता है जिसके कारण ये वजन कम करने में भी सहायक होता है और फाइबर तो ज्यादा है ही इसमें, जिससे ये पाचन क्रिया को संतुलित करता है। इसलिए हम 1 किलो रागी लेंगे। दूसरा इसमें हम इंग्रेडिएंट यूज करेंगे वो है बाजरा। बाजरे में भी बहुत गुण होते हैं। बाजरे में भी कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर ये बहुत ज्यादा होते हैं। बाजरे में ग्लूटेन बहुत ही कम मात्रा में होने से हमें ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गेहूं में तो बहुत ज्यादा ग्लूटेन होता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ा देता है और पचने में भी वो तकलीफदेह है। लेकिन ये पचने में भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर भी बहुत मात्रा में होता है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी, ट्रिप्टोफैन और एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं। कैल्शियम होने से ये हमारे हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है। फाइबर होने से ये पाचन क्रिया सही रखता है। ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। और बाजरे की रोटी जो हम बनाएंगे, यानी ये जो मिक्स ग्रेन की रोटी जो हम बनाएंगे, ये गाय के घी के साथ खाने से ये और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाएगी। तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है ज्वार। ज्वार में नियासिन, राइबोफ्लेविन, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। प्रोटीन और फाइबर भी अच्छी मात्रा में इसमें होता है। ये भी पाचन को ठीक करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा मिक्स ग्रेन के इसमें ज्वार है। चौथा इंग्रेडिएंट है गेहूं। गेहूं हमें बहुत ही कम मात्रा में हम इसमें यूज करेंगे, लेकिन ये इन सब जो इंग्रेडिएंट है उसकी बाइंडिंग के लिए हमें यूज करना है। तो हमने 1-1 किलो बाकी के ग्रेन्स लिए हैं, लेकिन गेहूं हम आधा किलो ही लेंगे। अब मिक्स ग्रेन के जो आटा बना रहे हैं उसके अंदर हम 100 ग्राम चावल भी डालेंगे, 100 ग्राम चने की दाल भी डालेंगे और 100 ग्राम हम मूंग की दाल भी डालेंगे। इससे इसका जो प्रोटीन लेवल है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और ये हमारे शरीर के लिए ये इस आटे से जो हम रोटी बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी, टेस्टी भी बनेगी और प्रोटीन से भरपूर होगी। तो इन सब चीजों को छान के हम पिसवाएंगे और उसके बाद इसकी रोटी बना के भी आपको बताएंगे। इसके अंदर आप ओट्स भी डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा जीरा वगैरह डालना है, जीरा भी डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं, पूरा साबुत धनिया डाल सकते हैं, जिससे इसकी जो रोटी बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसमें और कोई ग्रेन्स आपको डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। आप बोलेंगे बाजार में भी मिलता है मिक्स ग्रेन का आटा, लेकिन उसमें 5 किलो गेहूं में सिर्फ 100 ग्राम ये रागी, बाजरा और ज्वार डालते हैं और चने की दाल वगैरह ये तो शायद डालते नहीं है, वो डालते हो तो भी बहुत कम डालते हैं। तो मेन उनका इंग्रेडिएंट गेहूं ही होता है। लेकिन हमें स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा जो फाइबर युक्त सब मिनरल्स, प्रोटीन्स और तरह तरह के हमारे विटामिन के लिए जो हमें रोटी बनानी है, तो उसके लिए हम
घर पे ही ये आटा अगर तैयार करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। तो अब हम इनको साफ करके पिसवा देते हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डाल रहे हैं और 1 ही टीस्पून इसमें साबुत धनिया डाल रहे हैं। ये दोनों कच्चे ही हैं, इनको भी इनके साथ हम पिसवा लेंगे। अभी इसका हम पिसवा के लाते हैं इसको फ्लोर मिल पे ले जाके, और फिर आपको इसकी रोटी बना के बताएंगे। मिक्स ग्रेन का आटा हमने पिसवा के लिए आए हैं और हमें जितनी जरूरत हो उससे हमें आधा ही आटा लेना है, क्योंकि ये आटा एक साथ नहीं गूथा जाता है। अगर एक साथ गूथा तो थोड़ी देर में उसमें पानी छूटने लग जाता है और फिर उसकी जो रोटी बेलनी होती है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें रोटियां बनानी है, उससे हम आधा ही आटा लेंगे और उस आटे के अंदर हम थोड़ा सा अब नमक डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसको गूंथ लेंगे। इस आटे को हमें रेस्ट पर नहीं रखना है, इसलिए जब इसको हम गूंथ रहे हों तभी हमें इसे अच्छी तरह से गूंथना है। गैस पे हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। अब जो हमने डो तैयार किया है उससे मीडियम साइज का, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं, एक लोई निकालेंगे और इसकी अच्छे से मसलते हुए लोई तैयार कर लेंगे। अब इसमें सूखा आटा लगा के इसकी हम रोटी बेल लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा गेहूं डाला है, इसलिए ये रोटी आराम से बेली जाएगी। अब इतना सा छोटा सा बेलने के बाद इसके जो ये एजेस हैं वो थोड़ी से चीरे चीरे पड़ रहे हैं, इसको हम इस तरह से ठीक कर लेंगे और फिर इसको वापस हम बेलेंगे। इसके एजेस हमें रफ नहीं दिखेंगे। इसके साथ बेलते समय अगर आपको ऐसे सूखे आटे पे नहीं जम रहा है या बार बार चिपक रही है तो आप इसके नीचे प्लास्टिक का शीट रखे, उसके ऊपर भी आप इसको बेल सकते हैं। तो हम आटा गूंथते हैं उसको भी ध्यान रखना है, ज्यादा गीला नहीं होने देना है। अगर गीला किया तो वो इस पे बार बार चिपकेगा और आपसे उसकी रोटी बेली नहीं जाएगी। और टाइट हो गया तो ये जो साइड के इसके जो एजेस हैं वो ज्यादा ऐसे चीरे चीरे दिखेंगे, तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी, एकदम कड़क हो जाएगी सेकने के बाद। तो आटा भी इसका एकदम आप परफेक्ट ही गूंथ। अब जो हमने तवा भी अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्म तवे पे हम ये जो बेली हुई रोटी डालेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस तरफ पानी छिड़केंगे, क्योंकि ये मिक्स ग्रेन की है तो नीचे से इसके फटने के चांसेस रहते हैं और अगर फट गई तो फिर ये फूलेगी नहीं, इसलिए इससे थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे। पानी मतलब जस्ट हाथ गीला करके इसको लगाना है। अब यहाँ जो लगाया हुआ पानी सूखने लग जाए फिर इसको हम टर्न कर देंगे। इधर से ज्यादा सिकनी नहीं चाहिए, इसको इस तरह से थोड़ा सा टर्न कराते रहें ताकि नीचे पानी के कारण चिपके नहीं, और ज्यादा भी इसको सेकने नहीं है और कम भी नहीं सेकने। नीचे से अच्छी सी लाइट ब्राउन जैसी हो जानी चाहिए। ये इस तरह हम इसको डायरेक्ट गैस पे सेकेंगे। ये हुई हमारी एक मिक्स ग्रेन की रोटी, बहुत ही टेस्टी। इसी तरह से हम बाकी की भी रोटियां बना लेते हैं। इसको सेकने का परफेक्शन प्रोसीजर मैं आपको वापस बता देती हूँ। तवा जब हम डालें रोटी तो गरम करके गैस एकदम कम करना है। रोटी डाल दी, गैस कम कर देना है। अब इसके ऊपर सिर्फ हाथ गीला करना है, ज्यादा पानी नहीं लगाना है। और जब ये लगाया हुआ पानी एकदम ऐसे सूखे सूखे जैसा ऊपर का पोर्शन हो जाए उसके बाद इसको हमें पलटना है। ये एकदम सूखे जैसा हो गया, अब इसको हम पलट देते हैं। ये देखिए, इधर से भी ज्यादा सिकने नहीं देनी है। जो पहला इसका पोर्शन है वो ज्यादा नहीं सिकने देना है। अब जो नीचे का पोर्शन है, जो पानी लगाया हुआ, उसको हमें अच्छा सेकना पड़ेगा। इसके लिए हम गैस वापस थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इसकी फ्लेम हमें बड़ी करनी है और इसको थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहना है। ये एक रोटी सेकने में 2 से 2.5 मिनट लग जाते हैं। अगर ज्यादा आप बड़ा गैस रखेंगे तो रोटी फिर अंदर से हल्की सी कच्ची रह जाएगी। इसलिए जब डालो तो गैस कम करना है, पानी लगाने के बाद जब पलटो तो गैस बड़ा करना है। और जो लास्ट का पोर्शन है वो तो हमें डायरेक्ट गैस के ऊपर ही करना है। तो अब कई चूल्हे वगैरह तो होते नहीं है, गैस भी करना पड़ेगा हमें, या कोयले की सिगड़ी हो तो उसके ऊपर तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है।
लेकिन अभी तो वो फ्लैट सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट गैस के ऊपर ही, और जब हम इसको गैस के ऊपर फुलाने के लिए डालेंगे तो गैस का फ्लेम एकदम बड़ा होना चाहिए। तो अब हम इसको, ये नीचे से अच्छे से सिक गई है, अब इसको हम गैस के ऊपर डायरेक्ट फूलने के लिए लगा देते हैं। इस समय भी सावधानी रखनी है, अगर ज्यादा टाइम रखा तो इस पे काले काले दाग पड़ जाएंगे, इसलिए आप फटाक से इसको निकाल दीजिए। ये देखिए एकदम फुली फुली मस्त रोटी और एकदम नरम नरम रोटी तो तैयार है हमारी मिक्स ग्रेन की रोटी। उसको अच्छे से देसी घी लगा के खाएं तो ये और ज्यादा इफेक्टिव है। इससे हमें सब तरह से प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर सब अच्छी तरह से मिल जाएंगे। साथ में हमने मेथी की सब्जी, मूंग की दाल भी बनाई है, चटनी है, गुड़ है, घी है, सैलेड है, और भी आप अपने पसंद से इस रोटी के साथ बाकी की चीजें भी रख के अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। ये पूरा हेल्दी मील आप पूरे तरह से एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।